गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ इज विकास योगी। वेलकम टू जीके नर्सिंग करियर पॉइंट। बच्चों, आज का जो अपना न्यू टॉपिक रहने वाला है वो है फीटल स्कल। क्या पढ़ेंगे बच्चों? आज अपन फीटल स्कल डिस्कस करेंगे। बच्चों देखो बच्चों, फीटल स्कल डिस्कस करने से पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि भाई ये जो अपना स्कल है, स्कल ये दो पार्ट से फॉर्म होता है, यानी कि यू कैन से दे स्कल कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। स्कल टू पार्ट से मिलके बनता है। किस किस से बच्चों? एक तो है क्रेनियम, एक तो क्रेनियम और सेकेंड फेस, यानी कि क्रेनियम और फेस दोनों को कंबाइंडली अपन क्या कहते हैं? स्कल कहते हैं। स्कल एडल्ट का भी है, लेकिन आज जो अपन बात कर रहे हैं वो किसकी बात करेंगे बच्चों? फीटल स्कल की बात करेंगे। और बच्चों अपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बेस से देखेंगे, अपन एम्स के लेवल से देखेंगे, पीजीआई के लेवल से देखेंगे, जीएमसीएस के लेवल से देखेंगे। बच्चों अपन ध्यान रखना, सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है बच्चों, जो एडल्ट का स्कल होता है, क्या होता है? जो एडल्ट का स्कल होता है उसमें नंबर ऑफ बोन्स होती है 22, लेकिन ध्यान रखना फीटल स्कल के अंदर जो नंबर ऑफ बोन्स हैं वो केवल 5 होती है। कितनी होती है बच्चों? फीटल स्कल के अंदर टोटल नंबर ऑफ बोन्स इज 5। आपको कई बुकों के अंदर मेंशन मिलेगा 6 बोन, कई बुक्स के अंदर 7 बोन मेंशन मिलेगा। लेकिन बच्चों अभी 2017 का जो बीएचयू का एग्जाम हुआ था उसके अंदर एक क्वेश्चन आया था, द नंबर ऑफ बोन्स इन द फीटल स्कल, इसके अंदर 5 बोन्स को कंसिडर किया था। और बच्चों एक्चुअलिटी में फीटल स्कल के अंदर बोन्स भी कितनी होती हैं? 5 ही होती हैं, 6 या फिर 7 नहीं होती है बच्चों। 5 बोन भी कौन कौन सी? 2 तो फ्रंटल बोन होती हैं, 2 पैराइटल होती हैं और 1 होती है ओसिपिटल बोन। सो बच्चों फीटल स्कल इज कंसिस्ट ऑफ 5 बोन्स, बल्कि जो एडल्ट का स्कल होता है इसमें 8 बोन होती है। एडल्ट में कितनी होती है बच्चों? 8 बोन होती हैं। कौन कौन सी? एक फ्रंटल होती है, 2 पैराइटल होती है, एक ओसिपुट होती है, 2 टेम्पोरल होती है, एक एथमोइड होती है और एक स्पिनोइड होती है। इस प्रकार से एडल्ट की स्कल में तो 8 बोन्स होती हैं, लेकिन बच्चों फीटल की स्कल के अंदर केवल क्या होती हैं? 5 ही बोन होती हैं। जो रिमेनिंग बोन्स हैं कौन कौन सी? टेम्पोरल, एथमोइड और स्पिनोइड। ध्यान रखना बच्चों, ये बोन फॉर्म में नहीं होती है फीटस के अंदर, ये कार्टिलेज फॉर्म के अंदर होती हैं। और फिर बर्थ के बाद के अंदर अच्छी ऑक्सीजन मिलने के बाद में ये कार्टिलेज है, ये बोन की शेप एक्वायर कर लेता है, बोन की प्रॉपर्टी एक्वायर कर लेता है बच्चों, है ना। सो बच्चों सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो क्या होता है? क्या क्वेश्चन है बच्चों? टोटल नंबर ऑफ बोन्स, टोटल नंबर ऑफ बोन्स किसमें बच्चों? इन फीटल स्कल। अपन केवल स्कल की बात कर रहे हैं कि जो फीटस का जो स्कल होता है इसमें टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती हैं? 5 होती हैं। 5 भी कौन कौन सी? 1 बाय 1 मेंशन करेंगे अपन। यहाँ पे एक तो बोन है फ्रंटल, लेकिन ध्यान रखना बच्चों फ्रंटल बोन संख्या में 1 नहीं होती, 2 होती हैं। एडल्ट के अंदर ये फ्रंटल बोन लगभग 6 ईयर के बाद के अंदर फ्यूज होकर के एक बोन में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन फीटस के अंदर फ्रंटल बोन की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। देन फ्रंटल के साथ साथ में दूसरे नंबर पे जो बोन आती है वो है कौन सी? पैराइटल। सेकेंड नंबर की बोन है पैराइटल। बच्चों पैराइटल भी संख्या में 2 होती है, राइट पैराइटल और लेफ्ट पैराइटल। देन जो थर्ड और लास्ट बोन आती है वो होती है ओसिपुट, होती है जिसे बोन ऑफ दी बैक ऑफ दी हेड साइड, यानी कि हेड साइड की जो बैक की जो बोन होती है वो कौन सी होती है? ओसिपुट। और इसकी संख्या कितनी होती है बच्चों? 1 होती है। सो जो आपके सामने मेंशन है फीटल स्कल में टोटल बोन्स की संख्या 5 होती है, 2 फ्रंटल बोन है, 2 पैराइटल बोन है और एक बोन कौन सी है? ओसिपुट है। टोटल करके कितनी बोन्स हो गई बच्चों? 5 बोन्स होगी। लेकिन ध्यान रखना, अगर अपने से ट्यूशन पूछे, क्या पूछे? टोटल नंबर ऑफ बोन्स, टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन फीटस कि बच्चों फीटस के अंदर बोन्स की टोटल संख्या कितनी होती है? तब ध्यान रखना बच्चों, इसका एग्जैक्ट क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन इसका जो आंसर जाता है वो अराउंड 304। अराउंड कितना जाता है? 304। क्योंकि फीटस के अंदर जो बोन्स होती हैं वो सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड होती है। एडल्ट के अंदर 206 बोन होती है, लेकिन फीटस के अंदर 304
होती है, जैसे कि एडल्ट में फ्रंटल 1 कंसिडर की जाती है, फीटस में फ्रंटल 2 कंसिडर की जाती हैं। फीटस के अंदर कोकिक्स के 4 सेगमेंट भी क्या नहीं होते, फ्यूज नहीं होते। सैक्रम वाले 5 सेगमेंट भी फ्यूज नहीं होते, वो भी अलग अलग 5 काउंट किए जाते हैं। सैक्रम में, कोकिक्स में 4 काउंट किए जाते हैं। अपनी जो हिप बोन होती है, 2 हिप बोन है, राइट हिप बोन और लेफ्ट हिप बोन। एडल्ट के अंदर 1 हिप बोन 3 बोन से बनी होती है, इलियम, ईसियम, प्यूबिस में, जो फ्यूज होकर के 1 हिप बोन में, 1 इनोमिनेट बोन में कन्वर्ट हो जाती है बच्चों। लेकिन फीटस के अंदर 1 हिप बोन की 3 ही कंसिडर की जाती है, इलियम अलग कंसिडर की जाती है, ईसीएम अलग कंसिडर की जाती है, प्यूबिस अलग कंसिडर की जाती है, क्योंकि अभी उसके अंदर इन बोन्स का फ्यूजन नहीं हुआ है फीटस के अंदर। इस प्रकार बच्चों फीटस के अंदर एडल्ट के कंपैरेटिवली नंबर ऑफ बोन्स क्या होती हैं, यहाँ पे ज्यादा होती हैं। तो बच्चों अभी तक अपन ने जाना कि जो स्कल होता है 2 पार्ट से बनता है, क्रेनियम और फेस से। फीटस की स्कल के अंदर बोन्स की संख्या 5 होती है, 2 फ्रंटल है, 2 पैराइटल है, 1 ऑसिपुट है। बल्कि फीटस में टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितना है, अराउंड 304। इतनी बात क्लियर बच्चों। तो देखो बच्चों, फीटल स्कल डिस्कस करने से पहले अपने को कुछ टर्मिनोलॉजीज को समझना पड़ेगा। कौन कौन सी, यानी कि फीटल स्कल से संबंधित जो टर्मिनोलॉजीज हैं बच्चों, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पुटअप भी होते हैं। और इसके साथ साथ में जब ये टर्मिनोलॉजी अपने को समझ में आएंगी तभी फीटल स्कल की फर्दर बातें, आगे की जो स्टडी है उसके अंदर अपना इंटरेस्ट बन पाएगा बच्चों। इसीलिए अपन सबसे पहले फीटल स्कल से संबंधित टर्मिनोलॉजीज की बात कर रहे हैं। और बच्चों यहाँ पर जो फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है ये है बच्चों ग्लेबेला। फर्स्ट टर्मिनोलॉजी कौन सी है, ग्लेबुला। ग्लेबुला का मतलब समझना है बच्चों। ग्लेबुला को आप 2 प्रकार से डिफाइन कर सकते हो। आप ये भी कह सकते हो कि दोनों आईब्रोज के जो सेंटर पॉइंट होता है, दोनों आईब्रोज का जो बीच का पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट बिटवीन बोथ आईब्रोज इज नोन एज ग्लेबुला। यानी कि आईब्रोज के सेंटर पॉइंट को भी आप ग्लेबुला कह सकते हो, या फिर जो नोज है, नोज की ये जो रूट है, इस नोज की रूट को भी क्या कह सकते हो, ग्लेबुला कह सकते हो। सो ग्लेबुला मींस बच्चों, ग्लेबुला का मतलब होता है रूट ऑफ ए नोज। क्या, कि जो नोज की रूट है इसे अपन क्या कहेंगे, ग्लेबुला कहेंगे। ये फीटल स्कल की फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है। जो सेकंड टर्मिनोलॉजी है वो डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों अभी अपन, सिंसिपुट। सेकंड टर्मिनोलॉजी कौन सी है, सिंसिपुट है। ध्यान रखना बच्चों, इसी सिंसिपुट को अपन ब्रो के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं, इसी सिंसिपुट का जो दूसरा नाम है वो क्या है, ब्रो है। तो समझो ब्रो और सिंसी, ब्रो या फिर सिंसिपुट का मतलब क्या होता है। देखो बच्चों, फीटल स्कल के अंदर जो 2 मेन जो फोंटानेल होते हैं, एंटीरियर फोंटानेल और पोस्टीरियर फोंटानेल। तो यहाँ पर सिंसिपुट या फिर ब्रो एक एरिया है, कहां से कहां तक का, ग्लेबुला से लेकर के एंटीरियर फोंटानेल तक का ये जो एरिया है, कहां से, ग्लेबुला से लेकर के और एंटीरियर फोंटानेल के बीच का ये जो एरिया है, जिसमें लगभग पूरी आपकी फ्रंटल बोन आती है, इस एरिया को अपन क्या कहेंगे बच्चों, सिंसिपुट या फिर ब्रो कहेंगे। सो सिंसिपुट या फिर ब्रो क्या है, एक एरिया है किसके बीच में, बिटवीन ग्लेबुला, बिटवीन ग्लेबुला एंड एंटीरियर फोंटानेल, एंटीरियर फोंटानेल। कि साहब ग्लेबुला और एंटीरियर फोंटानेल के बीच का जो एरिया है इसको अपन क्या कहेंगे बच्चों, किस नाम से जानेंगे अपन इसे, सिंसिपुट या फिर ब्रो कहेंगे। एंटीरियर फोंटानेल का एक दूसरा नाम भी है, इसको आप ब्रेगमा भी कह सकते हो। बच्चों फोंटानेल का मतलब होता है जब फीटस की स्कल के अंदर 2 या फिर 2 से ज्यादा स्यूचर्स आपस में ज्वाइन करते हैं, तो जहां पर ये ज्वाइन करते हैं वहां पर एक वाइड गैप क्रिएट हो जाता है। इसी वाइड गैप को अपन किस नाम से जानते हैं, फोंटानेल के नाम से जानते हैं। ये सामने की तरफ बन रहा है जब फ्रंटल स्यूचर, कोरोनल स्यूचर और पीछे से सैजिटल स्यूचर आपस में फ्यूज होते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो सामने की तरफ एक गैप बन जाता है, वाइड गैप बन जाता है, जिसको अपन एंटीरियर फोंटानेल कहते हैं। ऐसा ही एक गैप पीछे की तरफ बनता है, उसको अपन पोस्टीरियर फोंटानेल या फिर दूसरा नाम लैम्डा के नाम से भी
जानते हैं। तो बच्चों आपने दो टर्मिनोलॉजी समझी यहाँ पर, एक तो ग्लेबेला और एक है सिंसिपूड। अभी अपन तीसरी टर्मिनोलॉजी समझने जा रहे हैं बच्चों। इस थर्ड टर्मिनोलॉजी का नाम है वर्टेक्स, जिसका नाम तो आप सभी जानते हो, लेकिन अपने आप में सोचो कि मीनिंग कितने लोग जानते हैं। वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स कहाँ से कहाँ तक होता है, तो ध्यान रखना एंटीरियर फोंटानेल और पोस्टीरियर फोंटानेल के बीच का जो एरिया है इसको अपन क्या कहेंगे बच्चों, वर्टेक्स कहेंगे। क्या कहेंगे, वर्टेक्स का मतलब ये भी एक एरिया है किसके बीच में, बिटवीन एंटीरियर फोंटानेल, बिटवीन एंटीरियर फोंटानेल एंड पोस्टीरियर फोंटानेल, एंड पोस्टीरियर फोंटानेल। कि साहब जो एंटीरियर फोंटानेल और पोस्टीरियर फोंटानेल के बीच का जो एरिया है, इस बीच के एरिया को अपन क्या कहेंगे बच्चों, वर्टेक्स कहेंगे। क्या कहेंगे, इसे वर्टेक्स कहेंगे। जैन जो फोर्थ टर्मिनोलॉजी है इसका नाम क्या है बच्चों, फेस। इसका नाम क्या है, फेस। बच्चों फीटल स्कल में फोर्थ टर्म आ रही है जिसे अपन क्या कहेंगे, फेस। बच्चों यूं तो आप सभी जानते हो कि फेस क्या है। जब भी आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि व्हाट इज फेस, तो आप कहते हो कि ये फेस है, ये क्या है, फेस है। लेकिन एक जो क्राइटेरिया, एनाटॉमिकल क्राइटेरिया होता है कि कहां से, ये से कैसे, कहां से लेके कहां तक का एरिया फेस है। तो बच्चों एनाटॉमिकल क्राइटेरिया में फेस को कहां से कहां तक बताया है, ग्लेबला से लेकर के और फ्लोर ऑफ द माउथ, कि साहब माउथ की फ्लोर और नेक का जो जंक्शन है, जहां पर माउथ की फ्लोर और नेक आपस में जुड़ रही है, इसे कहते हैं जंक्शन ऑफ द फ्लोर ऑफ माउथ एंड नेक। तो जंक्शन ऑफ द फ्लोर ऑफ माउथ एंड नेक से लेकर के और ग्लेबला तक का ये जो एरिया है, इस पूरे एरिया को अपन क्या कहेंगे बच्चों, फेस कहेंगे। तो फेस की जो एनाटॉमिकल लोकेशन है वो क्या होगी बच्चों, फेस इज आल्सो ए एरिया, कहां से कहां तक है, फ्रॉम ग्लेबेला, फ्रॉम ग्लेबेला टू जंक्शन ऑफ फ्लोर ऑफ माउथ एंड नेक, फ्लोर ऑफ माउथ एंड नेक। कि साहब माउथ और नेक की जो फ्लोर है इसकी जंक्शन, यानी कि माउथ और नेक की फ्लोर के जंक्शन से लेकर के ग्लेबला तक का एरिया क्या कहलाएगा बच्चों, फेस कहलाएगा। सब बच्चों ये चार टर्मिनोलॉजी अपने को ध्यान में रखनी है कि इसके अंदर फीटल स्कल के अंदर ध्यान रखना है। इन टर्म्स का बड़ा इंपॉर्टेंस रहने वाला है जब अपन फीटल स्कल के डायमीटर डिस्कस करेंगे बच्चों, है ना। तो अपन ने यहाँ से फीटल स्कल की कुछ टर्मिनोलॉजी जानी बच्चों। और देखो टर्मिनोलॉजीज के बाद में आपने एक सूचर का नाम सुना होगा। क्या नाम सुना होगा बच्चों, सूचर। बच्चों सूचर का मतलब है कि जो फीटस की जो स्कल की जो बोन्स होती हैं, ये बोन्स आपस के अंदर क्या रहती हैं, जुड़ी हुई रहती हैं, आपस में ज्वाइन रहती हैं। बस फीटल स्कल की ये बोन्स एक सॉफ्ट मटेरियल के द्वारा आपस में जुड़ी हुई होती हैं, जिसके अंदर स्लाइटली यानी कि नगण्य के बराबर थोड़ा सा मूवमेंट देखने को मिलता है। तो एक प्रकार का ये फाइब्रोसिस यानी कि स्किन आर्थरोसिस टाइप का क्या बन जाता है, एक जॉइंट बन जाता है। यानी कि आप एक वर्ड में ये कह सकते हो कि स्कल में पाए जाने वाला जो जॉइंट होता है उसी जॉइंट को अपन क्या कहते हैं, सूचर कहते हैं। तो बच्चों इस फीटल स्कल के अंदर बच्चों फोर्थ यानी कि फेस के बाद में फिफ्थ नंबर की टर्म जो अपन डिस्कस कर रहे हैं ये क्या है, सूचर। ये क्या है बच्चों, सूचर। सूचर का मतलब है जॉइनिंग, यानी कि सूचर क्या है बच्चों, एक प्रकार का जॉइंट है किसके बीच में, फीटल स्कल के बोन्स के अंदर। और ध्यान रखना फीटल स्कल की दो बोन्स आपस के अंदर एक सॉफ्ट मटेरियल के द्वारा क्या करती हैं, बाइंड करती हैं, जॉइन करती हैं, आपस में आर्टिकुलेट होती हैं। इसी जॉइंट को अपन क्या कहते हैं बच्चों, सूचर कहते हैं। और ध्यान रखना आपको यहाँ से कि जो फीटस का स्कल होता है, इस फीटस के स्कल के अंदर 5 प्रकार के जॉइंट्स यानी कि
5 प्रकार के 5 क्या पाए जाते हैं, सूचर्स पाए जाते हैं। अपन इस फीटस की स्कल के 5 सूचर्स को एक डायग्राम के द्वारा समझते हैं। इमेजिन दैट दिस वन इज फीटल स्कल। ये क्या है बच्चों, फीटस का स्कल है। और आपको पता है कि फीटस की स्कल में सामने की तरफ यानी कि एंटीरियर के अंदर 2 बोन्स होती हैं। ये फ्रंटल बोन है, राइट फ्रंटल बोन एंड लेफ्ट फ्रंटल बोन। देन फ्रंटल बोन के बाद में आती है लेटरल साइड के अंदर कौन सी बोन है, पैराइटल बोन। ये पैराइटल बोन है, राइट पैराइटल बोन एंड लेफ्ट पैराइटल बोन। और पीछे की तरफ आती है बोन है, इसे अपन क्या कहेंगे, ऑसिकुट बोन। तो बच्चों इस प्रकार से 1 2 3 4 एंड 5 जो फीटस का स्कल होता है ये 5 बोन से जुड़ करके आपस में बना होता है। अब अपन बात कर रहे हैं सूचर की, और सूचर का मीनिंग कहा कि जब 2 बोन्स आपस के अंदर फ्यूज होती हैं एक सॉफ्ट मटेरियल के द्वारा, तो इसी को हम क्या कहते हैं, सूचर कहते हैं। सूचर एक प्रकार का जॉइंट है और एक प्रकार का फाइब्रोटिक जॉइंट है, फाइब्रोसिस जॉइंट है बच्चों, है ना। तो देखो बच्चों ये जो सूचर होता है ना, ये डिलीवरी के टाइम पर फीटस की स्कल की बोन्स के अंदर ग्लाइडिंग ओवरलैपिंग के अंदर क्या करता है, हेल्प करता है, जिससे एक बोन दूसरी बोन के ऊपर ओवरलैप कर जाती है, जिससे फीटस की स्कल की शेप के अंदर अल्टरेशन होता है, जिससे कि फीटल स्कल इजीली पेल्विस से क्या हो जाता है, पास आउट हो जाता है, पेल्विस को क्रॉस कर आता है। इसे अपन मोल्डिंग के नाम से जानते हैं। मोल्डिंग का मतलब ओवरलैपिंग इन दी बोन्स ऑफ द फीटल स्कल। फीटस की स्कल की बोन्स के अंदर ओवरलैपिंग होना क्या कहलाता है, मोल्डिंग। और देखो बच्चों अगर ये सूचर्स नहीं होते तो ये मोल्डिंग में नहीं होती, फीटस की शेप में अल्टरेशन में नहीं होता, तो ऐसे कंडीशन में फीटस की डिलीवरी के अंदर डिफिकल्टी होती है बच्चों। नॉर्मल डिलीवरी कम चांसेस के अंदर होती है, सी सेक्शन के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, फिर वैक्यूम डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं, फिर फोर्स डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते। तो कहने का मतलब है ये जो सूचर है फीटस की बोन्स के अंदर ग्लाइडिंग के अंदर ओवरलैपिंग के अंदर, कहने का मतलब यहाँ पर मोल्डिंग के अंदर क्या करती हैं, हेल्प करते हैं ये सूचर। तो देखो अपन बात कर रहे हैं सूचर का मतलब 2 बोन्स के बीच में। तो देखो ये फ्रंटल बोन और ये लेफ्ट फ्रंटल बोन, तो ये दोनों फ्रंटल बोन्स आपस में एक सॉफ्ट मटेरियल के द्वारा जुड़ी हुई होती हैं, और जब ये जुड़ती हैं तो एक सूचर बनता है, और ये दोनों फ्रंटल बोन्स के आपस में फ्यूजन से बन रहा है। इसलिए बच्चों इस सूचर को अपन क्या कहेंगे, फ्रंटल सूचर। 1 नंबर का पहला सूचर हो गया कौन सा, फ्रंटल सूचर। फिर दूसरे की बात करते हैं, ये पैराइटल बोन, ये फ्रंटल बोन, ये पैराइटल बोन, ये फ्रंटल बोन। जब फ्रंटल बोन और पैराइटल बोन ये दोनों बोन्स आपस में जुड़ती हैं तब भी बच्चों एक सूचर बनता है। इस सूचर को अपन क्या कहते हैं, कोरोनल सूचर। क्या कहेंगे बच्चों, अपन इसे कोरोनल सूचर के नाम से जानेंगे। आपसे पूछिए कोरोनल सूचर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो बिटवीन फ्रंटल एंड पैराइटल बोन की फ्रंटल एंड पैराइटल बोन के बीच में कौन सा सूचर पाया जाता है, तो अपन क्या करेंगे, आंसर चूज कोरोनल सूचर अपन आंसर चूज करेंगे। फिर देखो ये राइट पैराइटल और ये लेफ्ट पैराइटल, तो बच्चों इन दोनों पैराइटल, ये दोनों पैराइटल बोन्स भी एक सॉफ्ट मटेरियल के द्वारा आपस में जुड़ी हुई होती हैं, और बच्चों इस सूचर को कहा जाता है सैजाइटल सूचर। क्या कहेंगे बच्चों, अपन इसे सैजाइटल सूचर के नाम से अपन इसे जानेंगे बच्चों। यानी कि फ्रंटल पहला, दूसरा कोरोनल और तीसरा कौन सा हो गया, सैजाइटल सूचर। फोर्थ सूचर की बात करते हैं। देखो ये ऑसिपुट बोन और ये दोनों पैराइटल बोन, जब ऑसिपुट बोन और पैराइटल बोन दोनों आपस में एक सॉफ्ट मटेरियल के द्वारा आर्टिकुलेट होती हैं, तो जो बनने वाला सूचर है इस सूचर को अपन कहते हैं लैम्डोइडल सूचर। क्या कहेंगे बच्चों, अपन इसे लैम्डोइडल सूचर। सब बच्चों लैम्डोइडल सूचर हो गया फोर्थ सूचर। देन जो फिफ्थ सूचर होता है इसे अपन स्क्वामस सूचर के नाम से जानते हैं। और बच्चों जो स्क्वामस सूचर है ये प्रेजेंट होता है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आपकी पैराइटल बोन और टेम्पोरल। देखो पैराइटल बोन के नीचे लेटरल साइड में दोनों साइड में क्या होती है, टेम्पोरल बोन होती है। तो बच्चों इसे पैराइटल और टेम्पोरल बोन के बीच के अंदर भी क्या पाया जाता है, सूचर पाया जाता है, जिसको अपन क्या कहेंगे,
कहेंगे बच्चों, स्क्वामस सूचर के नाम से जानते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से आपके पास में टोटल नंबर ऑफ सूचर्स हो गए 5। फर्स्ट वन इज फ्रंटल सूचर। कहाँ प्रेजेंट होता है? फ्रंटल के अंदर मेंशन कर लेना। क्या मेंशन कर लेना? कि फ्रंटल सूचर present between both parietal bone, between both parietal bones, कि दोनों पैराइटल बोन्स के बीच में पाए जाने वाले सूचर को अपन क्या कहेंगे? फ्रंटल सूचर कहेंगे। सेकंड वन है कोरोनल सूचर। तो ध्यान रखना, कोरोनल सूचर कहाँ पाया जाता है? बिटवीन फ्रंटल एंड पैराइटल बोन। कोरोनल सूचर present between frontal and parietal bone, फ्रंटल एंड पैराइटल बोन। जी हाँ, फ्रंटल और पैराइटल बोन के बीच में पाए जाने वाले सूचर को अपन क्या कहेंगे? कोरोनल सूचर कहेंगे। देन जो थर्ड आ रहा है वो कौन सा है? सैजाइटल सूचर। तो ध्यान रखना बच्चों, सैजाइटल सूचर present between both parietal bone, present between both parietal bones, कि साहब दोनों पैराइटल बोन्स के बीच में जो सूचर पाया जाता है बच्चों उसे अपन क्या कहेंगे? सैजाइटल सूचर कहेंगे। और जो थर्ड वन है वो कौन सा है? लैम्बडोइडल सूचर, जो प्रेजेंट होता है किसके बीच में? आपके सामने इमेज में है, ओसिपुट और पैराइटल बोन्स के बीच में, यानी कि लैम्बडोइडल सूचर present between occiput and parietal bone, occiput and parietal bone, कि occiput और parietal bones के बीच में पाए जाने वाले सूचर को अपन क्या कहेंगे बच्चों? लैम्बडोइडल सूचर। और बच्चों फिफ्थ नंबर के ऊपर आता है स्क्वामस सूचर, जो कहाँ पे पाया जाता है? ये बच्चों बिटवीन पैराइटल एंड टेम्पोरल बोन, बिटवीन पैराइटल एंड टेम्पोरल बोन। तो बच्चों पैराइटल और टेम्पोरल बोन के बीच में पाए जाने वाले सूचर को अपन क्या कहेंगे? स्क्वामस सूचर कहेंगे। तो बच्चों यहाँ से आने वाले एमसीक्यूज कैसे होंगे? क्वेश्चन आपको ऐसे पूछा जाएगा, विच सूचर प्रेजेंट बिटवीन बोथ पैराइटल बोन, कि दोनों पैराइटल बोन्स के बीच में कौन सा सूचर पाया जाता है? ऑप्शन में आपके पास में फ्रंटल आ जाएगा, सैजाइटल आ जाएगा, कोरोनल आ जाएगा, लैम्बडोइडल आ जाएगा। तो आपको क्या चूज करना है? सैजाइटल, कि साहब दोनों पैराइटल बोन्स के बीच में पाए जाने वाले सूचर को हम क्या कहेंगे? सैजाइटल सूचर। क्वेश्चन पूछ सकता है विच सूचर प्रेजेंट बिटवीन पैराइटल एंड टेम्पोरल बोन, कि पैराइटल और टेम्पोरल बोन के बीच में कौन सा सूचर पाया जाता है? समझिए, और करेक्ट आंसर विल बी स्क्वामस सूचर, कि साहब स्क्वामस सूचर है जो पैराइटल और टेम्पोरल बोन के बीच में पाया जाता है। अगर आपसे पूछता है कि साहब ओसिपुट और पैराइटल बोन के बीच में पाए जाने वाले सूचर को अपन क्या कहेंगे? तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? लैम्बडोइडल सूचर। क्या होगा बच्चों इसका आंसर? लैम्बडोइडल। तो बच्चों इस प्रकार से अपन ने अभी तक फीटल स्कल की 5 टर्मिनोलॉजीज के बारे में डिस्कशन किया है। और बच्चों अभी अपन फीटल स्कल से संबंधित नेक्स्ट टर्म डिस्कस करने जा रहे हैं। ये टर्म कौन सी है बच्चों? नेक्स्ट टर्म डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है फोंटानेल, जहां से बहुत बार क्वेश्चन पुट अप हो चुके हैं बच्चों प्रीवियस एग्जाम के अंदर। सो बच्चों 6 नंबर की जो टर्मिनोलॉजी है फीटल स्कल से संबंधित है उसे अपन क्या कहते हैं? फोंटानेल्स। क्या कहते हैं बच्चों? फोंटानेल्स के नाम से जानते हैं। सबसे पहली बात तो बच्चों फोंटानेल का मतलब क्या होता है? क्या फोंटानेल का मतलब क्या होता है? तो बच्चों फोंटानेल का मतलब है जब भी 2 या फिर 2 से ज़्यादा सूचर से आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो जहाँ पर ये कम्युनिकेट करते हैं वहाँ पे एक वाइड गैप बन जाता है। जैसे कि ये फीटल स्कल है, ये दोनों कौन सी बोन है? फ्रंटल बोन है, और ये है दोनों
पैराइटल बोन। तो देखो बच्चों इस प्रकार से पैराइटल का ये तो हुआ सैजाइटल स्यूचर, फ्रंटल और पैराइटल के बीच में प्रेजेंट होने वाला ये है कोरोनल स्यूचर। जब देखो राइट साइड से कोरोनल, लेफ्ट साइड से कोरोनल और इधर एंटीरियर साइड से फ्रंटल स्यूचर और पीछे से कौन सा सैजाइटल स्यूचर। जब ये आपस के अंदर जुड़ते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो यहाँ पर ये जो डायमंड शेप का जो गैप होता है, इस गैप को अपन किस नाम से जानते हैं, फोंटानेल के नाम से। इसी प्रकार से पीछे की तरफ ऐसा गैप बनता है, इसको भी अपन क्या कहेंगे, फोंटानेल कहेंगे। सो बच्चों फोंटानेल का मतलब होता है वाइड गैप। क्या बच्चों, वाइड गैप बिटवीन स्यूचर्स, बिटवीन टू और मोर स्यूचर, बिटवीन टू और मोर स्यूचर्स कि साहब दो या फिर दो से अधिक स्यूचर्स के बीच में पाए जाने वाले वाइड गैप को अपन क्या कहेंगे बच्चों, फोंटानेल के नाम से अपन इसे जानेंगे। सो बच्चों यहाँ से आपके लिए जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा फोंटानेल से संबंधित, पहला क्वेश्चन है क्या कि टोटल नंबर ऑफ फोंटानेल, टोटल नंबर ऑफ फोंटानेल, टोटल नंबर ऑफ फोंटानेल इन फीटल स्कल, कि फीटल स्कल के अंदर फोंटानेल्स की कुल कितनी संख्या होती है। तो आपका आंसर क्या जाएगा, एक बार गेस करो। देखिए बच्चों ध्यान रखना बच्चों, फीटल स्कल में अगर क्वेश्चन पूछे टोटल नंबर ऑफ फोंटानेल्स तो 2 आंसर नहीं जाएगा, इसका आंसर जाएगा 6। क्या आंसर जाएगा इसका, 6 आंसर जाएगा। हाँ बच्चों फीटस की स्कल के अंदर कुल फोंटानेल्स की संख्या तो कितनी होती है, 6 होती है। लेकिन ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, इस फीटल स्कल के अंदर जो सिग्निफाइड, क्लिनिकल सिग्निफाइड या फिर जिनका ऑब्स्टेट्री के अंदर, प्रेगनेंसी के अंदर जिन फोंटानेल्स की संख्या होती है उनकी संख्या कितनी है, केवल 2 ही है। लेकिन बच्चों कुल फोंटानेल्स की संख्या कितनी, 6 है। क्लिनिकली सिग्निफिकेंट या फिर ऑब्स्टेट्रिकल सिग्निफिकेंट फोंटानेल कितने होते हैं, 2। क्लिनिकल सिग्निफिकेंट का मतलब अगर न्यूबॉर्न के अंदर कोई एबनॉर्मल कंडीशन होती है, ऐसे कि डिहाइड्रेशन होता है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्लिनिकल साइन सिम्टम यहाँ पर केवल 2 ही फोंटानेल में अपीयर होते हैं, एक तो एंटीरियर में और एक पोस्टीरियर में। बच्चों ये जो रिमेनिंग 4 फोंटानेल्स हैं वो बहुत ही स्मॉल फोंटानेल्स होते हैं जिनके अंदर बल्जिंग और डिप्रेशन को इजीली ऑब्जर्व नहीं किया जाता है, नहीं कर पाते हैं अपन। इसीलिए अपन क्लिनिकली सिग्निफाइड या फिर ऑब्स्टेट्रिकल सिग्निफिकेंस के नाम पर कितने फोंटानेल काउंट करते हैं, 2 फोंटानेल काउंट करते हैं। अगर आपसे देखो ये क्वेश्चन पूछने की वैरायटी पे डिपेंड करता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है टोटल नंबर ऑफ फोंटानेल इन दी फीटल स्कल, तब आंसर एब्सोल्यूट कितना जाएगा, 6 जाएगा। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन क्या पूछे, क्या नंबर यानी कि नंबर ऑफ क्लिनिकल सिग्निफिकेंट फोंटानेल्स, क्वेश्चन क्या पूछे बच्चों आपको, नंबर ऑफ क्लिनिकल या फिर ऑब्स्टेट्रिकल सिग्निफिकेंट फोंटानेल, ऑब्स्टेट्रिकल सिग्निफिकेंट फोंटानेल कि क्लिनिकल या ऑब्स्टेट्रिकल सिग्निफिकेंट फोंटानेल कितने हैं। तो अपना आंसर जाएगा 2 हैं। कौन कौन से हैं, एक तो एंटीरियर फोंटानेल और दूसरा है पोस्टीरियर फोंटानेल, एंटीरियर फोंटानेल एंड पोस्टीरियर फोंटानेल। लेकिन बच्चों एक बार आप ध्यान रखना, आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा क्या कि सर ये 6 फोंटानेल हैं, तो आखिर ये 6 फोंटानेल कौन कौन से हैं। हमें इन 6 के 6 फोंटानेल्स के नाम चाहिए ताकि हम भी जाने कि आखिर ये 6 फोंटानेल हैं कौन कौन से। 2 के तो हम नाम ऑलरेडी जानते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। तो देखो बच्चों इन 6 के 6 फोंटानेल्स को मैं आपको काउंट करवा देता हूँ। सबसे पहला जो फोंटानेल है वो तो आप सबको पता है कौन सा है, एंटीरियर फोंटानेल। कौन सा है, एंटीरियर फोंटानेल। 2 नंबर पे है वो कौन सा है, पोस्टीरियर फोंटानेल।
पोस्टीरियर फोंटानेल। इतनी बात क्लियर। अब देखो जो रिमेनिंग 4 फोंटानेल्स है वो तीसरे पे अपन बात करते हैं सेजाइटल फोंटानेल की। इसकी बात करते हैं से देखो सेजाइटल सूचर भी होता है और सेजाइटल फोंटानेल भी होता है। बच्चों जब दोनों पैराइटल बोन सेजाइटल सूचर से आपस में जुड़ती हैं तो इस सेजाइटल सूचर के बीच में किस प्रकार से, इस प्रकार से जैसे कि ये तो है इधर सामने की तरफ फ्रंटल बोन, ये है अपनी पैराइटल बोन पीछे ऑसिपिड। जब ये दोनों पैराइटल बोन एक सूचर के द्वारा आपस में जुड़ती हैं सेजाइटल सूचर, तो बच्चों इस सेजाइटल सूचर के बीच के अंदर क्या पाया जाता है, एक गैप पाया जाता है, एक वाइड एरिया पाया जाता है जिसको अपन क्या कहते हैं, सेजाइटल सूचर के नाम से जानते हैं। 4th नंबर का जो फोंटानेल है इसका नाम है बच्चों गैसेरियन फोंटानेल। क्या कहेंगे अपन इसे, गैसेरियन, या फिर इसी का दूसरा नाम है टेम्पोरल फोंटानेल। गैसेरियन या फिर टेम्पोरल फोंटानेल। देखो बच्चों अपनी जो टेम्पोरल बोन होती है और जो पैराइटल बोन होती है इसके बीच में भी एक स्मॉल गैप पाया जाता है जिसको अपन गैसेरियन या फिर क्या कहेंगे, टेम्पोरल फोंटानेल। देन जो 5th नंबर का फोंटानेल है इसे अपन कहेंगे मास्टोइड फोंटानेल। 5th नंबर का कौन सा है, मास्टोइड फोंटानेल। देखो बच्चों मास्टोइड फोंटानेल किस तरह पाया जाता है, और ध्यान रखना मास्टोइड फोंटानेल की संख्या भी कितनी होती है, 2 होती है। कैसे कि भाई अपनी जो पैराइटल बोन है, पैराइटल के साथ साथ में टेम्पोरल बोन और पीछे की तरफ ऑसिपिड बोन। बच्चों फीटल लाइफ के अंदर, फीटस के अंदर पैराइटल बोन, टेम्पोरल बोन और ऑसिपिटल बोन है। लेटरल साइड में यहाँ पर इन तीनों बोन्स के जंक्शन के बीच में क्या पाया जाता है, गैप पाया जाता है जिससे अपन क्या कहते हैं, मास्टोइड फोंटानेल कहते हैं। ये राइट साइड में भी होता है और लेफ्ट साइड के अंदर भी होता है। सो ध्यान रखना जो मास्टोइड फोंटानेल होते हैं ये 2 होते हैं। 2 कौन कौन से, राइट एंड लेफ्ट, R एंड L, यानी कि राइट एंड लेफ्ट। और बच्चों 6th नंबर का जो फोंटानेल है ये 6th नंबर का फोंटानेल है जिसे आप क्या कहते हो, स्फीनोइड फोंटानेल। क्या कहते हैं बच्चों अपन इसे, स्फीनोइड फोंटानेल। देखो बच्चों स्फीनोइड फोंटानेल कहाँ पे, जहाँ पे अपनी स्फीनोइड बोन होती है ये पाया जाता है। स्फीनोइड बोन फ्रंटल बोन और पैराइटल बोन के जंक्शन के ऊपर, कहाँ पे, स्फीनोइड फ्रंटल और पैराइटल इन तीनों का जहाँ पे जंक्शन हो रहा होता है वहाँ पे बीच के अंदर एक वाइड गैप होता है जो राइट साइड में भी होता है और लेफ्ट साइड के अंदर भी होता है, यानी कि ये भी संख्या में 2 होते हैं, राइट एंड लेफ्ट। तो गाइज इस प्रकार से फीटल्स के स्कल के अंदर टोटल फोंटानेल्स की संख्या कितनी हुई, 6 फोंटानेल्स हुए बच्चों। कौन कौन से, एक एंटीरियर फोंटानेल, दूसरा पोस्टीरियर फोंटानेल, तीसरा गैसेरियन या फिर टेम्पोरल फोंटानेल, और जो चौथा है बच्चों यहाँ पे कौन सा है, सेजाइटल फोंटानेल, मास्टोइड फोंटानेल एंड लास्ट वन इज स्फीनोइड फोंटानेल। लेकिन ध्यान रखना जो क्लिनिकल सिग्निफिकेंट फोंटानेल है या फिर ऑब्स्टेट्रिक के अंदर जिन फोंटानेल्स का सिग्निफिकेंस महत्व होता है वो फोंटानेल्स 2 हैं, और इन 2 फोंटानेल से बहुत ज़्यादा प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर पुट अप हुए हैं और इन फ्यूचर भी यहाँ से क्वेश्चंस पुट अप होंगे। तो अपन एंटीरियर और पोस्टीरियर फोंटानेल को अपन एक डिस्क्रिप्शन के अंदर डिस्कस करेंगे बच्चों। सो बच्चों एक तरफ तो अपन बात करेंगे एंटीरियर फोंटानेल की, इसकी बात करेंगे, इस तरफ तो अपन बात करेंगे एंटीरियर फोंटानेल, और दूसरी तरफ अपन बात करेंगे बच्चों पोस्टीरियर फोंटानेल। पोस्टीरियर फोंटानेल, एंटीरियर फोंटानेल एंड पोस्टीरियर फोंटानेल। देखो बच्चों इन दोनों के बारे में सबसे पहली इंपॉर्टेंट थी क्या, कि एंटीरियर और पोस्टीरियर फोंटानेल इन दोनों का एक दूसरा नाम भी है। क्या क्या नाम है, एंटीरियर फोंटानेल को अपन कहते हैं ब्रेगमा। क्या कहेंगे अपन एंटीरियर फोंटानेल को, नाम याद कर लेना बच्चों, जब मैं फीटल
फिक्ली स्कल पढ़ाऊंगा तो बार बार एंटीरियर फोंटानेल नहीं लिखूंगा, बिकॉज ये बड़ा नाम है, ब्रेगमा कैसा नाम है, छोटा नाम है। तो बच्चों एंटीरियर फोंटानेल का दूसरा नाम क्या है, ब्रेगमा। इसी प्रकार से जो पोस्टीरियर फोंटानेल है इसका भी एक दूसरा नाम है, और वो क्या नाम है बच्चों, लैम्ब्डा। दूसरा नाम क्या है पोस्टीरियर फोंटानेल का, लैम्ब्डा। देन इसके बाद में नेक्स्ट थिंग अपन यहाँ से बात करते हैं शेप की। किसकी बात करते हैं, शेप की। तो ध्यान रखना एंटीरियर फोंटानेल की शेप कैसी होती है, डायमंड शेप। किस शेप का होता है एंटीरियर फोंटानेल, एक प्रकार से डायमंड शेप का होता है। बल्कि जो अपना पोस्टीरियर फोंटानेल है यानी कि लैम्ब्डा है, इस लैम्ब्डा की जो शेप है ये कैसी होती है, ट्राईएंगुलर। कैसी होती है बच्चों, ट्राईएंगुलर। ट्राईएंगुलर शेप होती है लैम्ब्डा की यानी कि पोस्टीरियर फोंटानेल की, डायमंड शेप होती है एंटीरियर फोंटानेल की यानी कि ब्रेगमा की। देखो बच्चों ये फीटस का स्कल है, यहाँ पर ये दोनों फ्रंटल बोन है, फिर फ्रंटल के बाद में लेटरल साइड के अंदर ये है अपनी दोनों साइड के अंदर ये है पैराइटल बोन, और इस तरफ ये कौन सी है, ऑसिपिड बोन। देखो बच्चों इधर से ये एंटीरियर फोंटानेल, सामने से पीछे की तरफ से पोस्टीरियर फोंटानेल, और लेटरल साइड से कौन है यहाँ पे, कोरोनल फोंटानेल। जब ये फोंटानेल्स आपस के अंदर जुड़ते हुए, सूचर्स आपस के अंदर जुड़ते हैं, तो जहाँ पर ये जुड़ते हैं बच्चों वहाँ पर किस प्रकार का, इस प्रकार का एक डायमंड शेप का क्या बनता है, गैप बनता है। और बच्चों इसी डायमंड शेप के गैप को अपन किस नाम से जानते हैं, एंटीरियर फोंटानेल। बल्कि जो पीछे की तरफ है बच्चों, पीछे की तरफ ये जो गैप है ये कैसी शेप एक्वायर करता है, ट्राईएंगुलर। इस प्रकार की शेप ही एक्वायर करता है, ट्राईएंगुलर शेप। इसीलिए अपन कहते हैं कि इंटीरियर फोंटानेल की शेप कैसी होती है बच्चों, डायमंड, और पोस्टीरियर की शेप कैसी होती है, ट्राईएंगुलर शेप होती है। देन फिर बच्चों तीसरी बात यहाँ से आती है इनके फॉर्मेशन की। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन बच्चों आज के बाद में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, यहाँ से बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है। अगर आपसे पूछे कि एंटीरियर फोंटानेल इज फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ हाउ मेनी सूचर्स, कि एंटीरियर फोंटानेल कितने सूचर्स के फ्यूजन के द्वारा फॉर्म होता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखना। क्या अगर आपसे कोई कहे फॉर्म्ड बाय, क्या फॉर्म्ड बाय बना होता है कितने सूचर से बना होता है, गेस करो देखे एक बार। आप भी यहाँ बच्चों एक बार कंफ्यूज होगी, लेकिन आज के बाद में नहीं होंगी, इस पल के बाद में नहीं होगी। एंटीरियर फोंटानेल केवल और केवल 3 सूचर्स के द्वारा बना होता है, 4 नहीं। अब आप सोच रहे होंगे सर हमारी आंखों के सामने 4 है, लेकिन 4 नहीं बच्चों, केवल कितने सूचर हैं, 3 सूचर। देख लो आपकी आंखों के सामने, ये फ्रंटल सूचर, ये सैजाइटल सूचर, और ये कौन सा है, कोरोनल सूचर। ध्यान रखना ये कोरोनल सूचर एक ही है, 2 नहीं है। ये भी फ्रंटल पैराइटल के बीच में प्रेजेंट है, फ्रंटल पैराइटल के बीच में इस तरह भी प्रेजेंट है, इसलिए कोरोनल सूचर 2 नहीं है। हाँ सूचर लाइन कितनी है भाई, फ्रंटल सूचर की एक ही लाइन है, सैजाइटल की भी एक ही लाइन है एंटीरियर फोंटानेल में, लेकिन फ्रंटल सूचर की 2 लाइन है, राइट और लेफ्ट। तो बच्चों इस प्रकार से जो अपना एंटीरियर फोंटानेल है ये केवल और केवल कितने सूचर से बच्चों, 3 सूचर से मिलके बना होता है। लेकिन ध्यान रखना अगर आपसे पूछे कि एंटीरियर फोंटानेल में सूचर लाइन कितनी पाई जाती है, तो सूचर लाइन 4 होती है। कितनी होती है बच्चों, सूचर लाइन 4 होती हैं आपकी आंखों के सामने, एक फ्रंटल सूचर की लाइन, एक सैजाइटल सूचर की लाइन, और 2 लाइन कोरोनल सूचर की, राइट लाइन और लेफ्ट लाइन। तो इस प्रकार से सूचर लाइन 4 हुई है एंटीरियर फोंटानेल में, बल्कि जो सूचर्स वो कितनी हुई हैं, 3 हुई है। 3 कौन कौन से हुए बच्चों ये सूचर, इनके आपको डायरेक्शन भी ध्यान में रखनी है। 3 कौन कौन से, इसके अंदर एंटीरियरली, क्या बच्चों, एंटीरियरली यानी कि सामने की तरफ एंटीरियर फोंटानेल में कौन सा सूचर होता है, तो अपन क्या कहेंगे, फ्रंटल सूचर।
क्या कहेंगे, फ्रंटल स्यूचर। बल्कि अपन एंटीरियर के बाद में बात करें पोस्टीरियरली, किसकी बात करें, पोस्टीरियरली। पीछे की तरफ कौन सा होता है, तो फ्रंटल सामने है और सैजाइटल पीछे है। तो बच्चों यहाँ पर पोस्टीरियरली होता है सैजाइटल स्यूचर। देन अगर आपसे पूछे लेटरली कि साहब एंटीरियर फोंटानेल के फॉर्मेशन के अंदर लेटरल साइड से कौन सा स्यूचर फ्यूज होता है, ज्वाइन करता है, तो बच्चों यहाँ पे लेटरली आपका आंसर जाएगा कोरोनल स्यूचर, कोरोनल स्यूचर। तो गाइज इस प्रकार से तीन स्यूचर मिलकर के एक फोंटानेल बना रहे हैं, एक वाइड गैप बना रहे हैं, जिसको अपन एंटीरियर फोंटानेल के नाम से जानेंगे। फिर बच्चों एंटीरियर के बाद में बात आती है पोस्टीरियर फोंटानेल की, यानी कि लैम्बडा की बात आती है। तो बच्चों यहाँ से भी वही सेम क्वेश्चन कि जो लैम्बडा है यानी कि पोस्टीरियर फोंटानेल है, ये कितने स्यूचर से मिलके बनता है, तो गेस करो कितने स्यूचर से मिलके बनता है, दो स्यूचर से मिलके बनता है। पोस्टीरियर फोंटानेल और लैम्बडा फॉर्म बाय टू स्यूचर्स। टू स्यूचर्स कौन कौन से बच्चों, यहाँ पे ध्यान रखना, यानी कि एंटीरियरली, क्या है बच्चों यहाँ पे एंटीरियरली, यानी कि सामने की तरफ तो कौन सा स्यूचर है इसके अंदर, सैजाइटल स्यूचर, सैजाइटल स्यूचर। पोस्टीरियर पीछे से यहाँ पे कोई भी स्यूचर नहीं होता बच्चों, केवल एंटीरियरली है। और एक कौन सा है, लेटरल साइड में, एक कौन सा है, लेटरल। तो बच्चों लेटरली कौन सा स्यूचर है, तो लेटरली है लैम्बडोइडल स्यूचर, लैम्बडोइडल स्यूचर। कौन सा स्यूचर हुआ लेटरल साइड के अंदर, लैम्बडोइडल स्यूचर। इतनी बात क्लियर है बच्चों। सो अपन ने क्या कहा कि पोस्टीरियर फोंटानेल फॉर्म बाय टू स्यूचर, एंटीरियरली सैजाइटल स्यूचर एंड पोस्टीरियरली लेटरल स्यूचर दो हैं इसके अंदर। लेकिन अगर यहीं पर आपसे पूछ ले, क्या पूछ ले कि पोस्टीरियर फोंटानेल के अंदर स्यूचर लाइन कितनी होती है, तो स्यूचर लाइन कितनी है, तीन है बच्चों। दो स्यूचर लाइन तो लैम्बडोइडल स्यूचर की राइट एंड लेफ्ट है, और एक स्यूचर लाइन किसकी है, सैजाइटल स्यूचर की। सब बच्चों इस प्रकार से आपका पोस्टीरियर फोंटानेल है तीन स्यूचर लाइन से बनता है, एंटीरियर चार स्यूचर लाइन से, पोस्टीरियर दो स्यूचर से बनता है। बल्कि एंटीरियर कितने स्यूचर से बनता है बच्चों, तीन स्यूचर के द्वारा। एंटीरियर फोंटानेल का जो दूसरा नाम है, जो अनदर नेम है, वो ब्रेगमा है। पोस्टीरियर का दूसरा नाम कौन सा है, लैम्बडा है। एंटीरियर की जो शेप है वो कितनी कैसी है बच्चों, डायमंड शेप की है। बल्कि जो पोस्टीरियर फोंटानेल है, इस पोस्टीरियर फोंटानेल की जो शेप है वो कैसी है, ट्रायंगुलर शेप। बच्चों मैं यहाँ पे फास्ट इरेज कर रहा हूँ, आप अपने वीडियो को पॉज करके राइट डाउन कर सकते हो, वरना वीडियो लंबा होगा, खाम का आपका जो डेटा है वो भी ज़्यादा खर्च होगा बच्चों, है ना। सो देन नेक्स्ट थिंग बात करते हैं यहाँ पर फोर्थ नंबर के ऊपर एंटीरियर और पोस्टीरियर फोंटानेल के बारे में। तो फोर्थ थिंग यहाँ से बात करते हैं अपन डायमीटर की। किसकी बात करते हैं, डायमीटर किसकी बच्चों, अपन फीटल स्कल के डायमीटर की बात नहीं कर रहे हैं, अपन इन दोनों फोंटानेल्स के डायमीटर की बात कर रहे हैं। एंटीरियर फोंटानेल का डायमीटर कितना होगा और पोस्टीरियर फोंटानेल का डायमीटर, यानी कि इनकी लंबाई, एक सर्कमफेरेंस इन फोंटानेल्स का कितना होता है। तो ध्यान रखना एंटीरियर फोंटानेल का डायमीटर 2.5 से 3 सेंटीमीटर कितना होता है, 2.5 से 3 सेंटीमीटर। बल्कि जो अपना पोस्टीरियर फोंटानेल है, इस पोस्टीरियर फोंटानेल का डायमीटर केवल और केवल 1.2 सेंटीमीटर। क्या बच्चों, 1.2 सेंटीमीटर क्या होता है पोस्टीरियर फोंटानेल का डायमीटर। सो बच्चों यहाँ से, और देखो इन दोनों के अलावा अदर जो रिमेनिंग फोंटानेल है वो तो एब्सोल्युटली पोस्टीरियर से भी क्या होंगे, साइज के अंदर छोटे ही होंगे बच्चों। इसलिए यहाँ से आपके लिए एक क्वेश्चन और बन जाता है, क्या बन जाता है, अगर आपसे पूछे कि लार्जेस्ट या फिर बिगेस्ट फोंटानेल, लार्जेस्ट और बिगेस्ट फोंटानेल इन फीटल स्कल, तो बच्चों आपका आंसर जाएगा एंटीरियर फोंटानेल। क्या आंसर जाएगा अपना, एंटीरियर फोंटानेल इज द लार्जेस्ट और बिगेस्ट फोंटानेल विच हैव 2.5 to 3 सेंटीमीटर डायमीटर, जिसका डायमीटर 2.5
1.5 से कितना होता है 3 सेंटीमीटर होता है। देन बच्चों इस सब के बाद में बात करते हैं अपन नेचर की। किसकी बात करते हैं? नेचर। नेचर का मतलब ये फोंटानेल्स होते कैसे हैं? ये फ्लैट होते हैं या डिप्रेस्ड होते हैं, अंदर स्कल में अंदर धसे हुए होते हैं, या फिर ये बल्ज होते हैं, इनके स्वेलोव्ड होते हैं। ध्यान रखना बच्चों, नॉर्मल कंडीशन के अंदर ये जो फोंटानेल्स होते हैं ये दोनों के दोनों किस नेचर के होते हैं? फ्लैट नेचर के। ना डिप्रेस्ड होते हैं और ना ही फ्लैट, ना ही क्या होंगे? बल्ज होंगे। नॉर्मली ये जो फोंटानेल है, इन दोनों फोंटानेल्स की जो नेचर है वो कैसे होते हैं? फ्लैट। लेकिन ध्यान रखना, फॉर काइंड और इंफॉर्मेशन है, एग्जाम में पुटअप होता है, अगर आईसीपी इंट्राक्रैनियल प्रेशर अगर डिक्रीज है तो ऐसे केस में, या फिर अगर कोई पर्सन, कोई बच्चा, कोई बेबी अगर डिहाइड्रेशन का शिकार हो रखा है तो ऐसे केस में ये जो फोंटानेल है ये फ्लैट नहीं होते बच्चों। ये कैसे हो जाते हैं? डिप्रेस्ड। पानी की कमी होने की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से या डिक्रीज आईसीपी के अंदर जो फोंटानेल है, तो फोंटानेल की जो स्किन है वो अंदर की तरफ स्केल के इनसाइडली स्लाइटली क्या हो जाती है? डिप्रेस। लेकिन नॉर्मल हेल्थी बेबी के अंदर दोनों के दोनों फोंटानेल्स कैसे होते हैं? फ्लैट होते हैं, बोन्स के पैरेलल होते हैं, फीटस की बोन्स के पैरेलल होते हैं, ना बल्ज होते हो ना ही डिप्रेस होते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है क्वेश्चन यहाँ से क्या? इन डिहाइड्रेशन, इन डिहाइड्रेशन की, डिहाइड्रेशन के अंदर इन फोंटानेल्स की क्या नेचर होती है? तो ध्यान रखना बच्चों, डिहाइड्रेशन के अंदर ये फोंटानेल्स कैसे होंगे? डिप्रेस्ड होंगे। कैसे होंगे? फोंटानेल से डिप्रेस्ड फोंटानेल। देन अगर आपसे क्वेश्चन पूछे इन इंक्रीज आईसीपी, अगर इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है तो ऐसी कंडीशन में सीएसएफ फास्टली बच्चों क्या करता है? यहाँ से सर्कुलेट करता है, जिससे कि फोंटानेल क्या हो जाते हैं? बल्ज हो जाते हैं। बल्ज यानी कि बच्चों बढ़े हुए आईसीपी में फोंटानेल की नेचर बल्ज होगी। डिक्रीज आईसीपी या फिर डिहाइड्रेशन के केस के अंदर क्या होगी बच्चों? डिप्रेस रहेंगे दोनों के दोनों फोंटानेल। इतनी बात क्लियर हो दोनों फोंटानेल्स के बारे में। फिर इसके बाद में नेक्स्ट थिंग यहाँ से डिस्कस करते हैं इनका क्लोजिंग टाइम। क्या डिस्कस करते हैं? दोनों का क्लोजिंग टाइम डिस्कस करते हैं कि साहब कितनी एज के ऊपर ये दोनों फोंटानेल्स क्लोज हो जाते हैं। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द फीटल स्कल बच्चों, मेनी टाइम्स कम्स इनटू वेरियस एग्जाम्स। कई एग्जाम्स के अंदर बहुत बार ये क्वेश्चन पुटअप हुआ है, क्या? क्लोजिंग टाइम का। तो ध्यान रखना बच्चों, एंटीरियर फोंटानेल का जो क्लोजिंग टाइम है, एंटीरियर फोंटानेल क्लोजेज एट विच एज, यानी कि कितने उम्र के अंदर, कितने समय में ये फोंटानेल बर्थ के बाद में क्लोज हो जाता है। तो ध्यान रखना, एंटीरियर फोंटानेल का क्लोजिंग ड्यूरेशन है 18 मंथ। क्या है? एंटीरियर फोंटानेल का जो क्लोजिंग ड्यूरेशन है ये कितना है? 18 मंथ है। 18 मंथ को आप 1.5 ईयर यानी कि 1.5 साल भी कह सकते हो। भाई 1 साल में 12 महीने होते हैं, सो 1.5 साल में कितने महीने हो गए? 18 महीने हो गए, 18 मंथ हो गया। देन इसके साथ साथ में अगर आपको ईयर ना या मंथ ना दे करके ऑप्शन में दे दे कि इन न्यू बोर्न एज, इन इन्फांसी एज, इन टोडलर एज, इन प्री स्कूलर एज, कि कौन से एज ग्रुप के अंदर ये फोंटानेल क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है। और ध्यान रखना बच्चों, 1 मंथ से लेकर के और 1 ईयर तक तो अपन क्या कहते हैं? इन्फेंट। क्या कहेंगे? इन्फेंट। फिर 1 से लेकर के 3 ईयर तक अपन क्या कहते हैं? टोडलर। क्या कहेंगे अपन इसे? टोडलर। और देखो 1.5 ईयर यानी कि 1.5 साल किस क्राइटेरिया में आ रहा है? टोडलर एज के अंदर आ रहा है। तो ध्यान रखना, ये जो अपना इंटीरियर फोंटानेल है ये कौन सी एज में क्लोज होता है? इन टोडलर एज। कौन सी एज में क्लोज होता है? टोडलर एज के अंदर। बल्कि अगर अपन बात करें कौन से फोंटानेल की? पोस्टीरियर फोंटानेल की, तो गाइस ये जो पोस्टीरियर फोंटानेल है ये क्लोज होता है, इट क्लोजेज एट 6 वीक। और बच्चों 6 वीक को आप क्या कह सकते हो? 1.5 मंथ। क्या कह सकते हो? क्योंकि 1 मंथ में 4 वीक होते हैं, सो 6 वीक में कितने मंथ हो जाएंगे? 1.5 मंथ। देन अगर यहाँ पे एज की बात करें कि कौन सी एज
में ये क्लोज होगा। तो कौन सी एज में क्लोज होगा बच्चों? इन्फांसी एज में, क्योंकि अभी अपन ने देखा कि 1 महीने से लेकर के 1 साल तक का जो एज ग्रुप है वो कौन सा है? इन्फांसी एज ग्रुप है बच्चों, है ना। सो इन्फांसी एज कह सकते हो, 6 वीक कह सकते हो, 1.5 मंथ कह सकते हो बच्चों। कौन क्लोज होता है? पोस्टीरियर फ्रंटानेल। बल्कि जो एंटीरियर है 18 मंथ के ऊपर 1.5 ईयर के अंदर कौन सी एज में? टोडलर एज के अंदर है क्लोज। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, अगर ये एंटीरियर फ्रंटानेल इफ नॉट क्लोजेस, if not closes up to 24 मंथ, अगर बच्चों ये एंटीरियर फोंटानेल 24 मंथ तक अगर क्लोज नहीं होता है तो इसका मतलब समझ जाना है ये इंडिकेट करता है, किसको इंडिकेट करता है? इंक्रीज आईसीपी को। किसे इंडिकेट करेगा बच्चों? ये इंक्रीज आईसीपी को। तो बच्चों अपने एग्जाम्स के अंदर आने वाले वेरियस क्वेश्चन एंटीरियर और पोस्टीरियर फोंटानेल से, फोंटानेल के बारे में आपको ध्यान रखना है। अगर पूछे टोटल नंबर ऑफ फोंटानेल तो आपका आंसर होगा 6। अगर आपको पूछे क्लिनिकल या फिर ऑब्स्टेट्रिक और सिग्निफिकेंट फोंटानेल तो आपका आंसर होगा 2। वो कौन कौन से? ब्रेगमा एंड लैम्बडा, यानी कि एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। फिर अपन ने फर्दर बात की साहब 6 फोंटानेल कौन कौन से? एंटीरियर एक, दूसरा पोस्टीरियर, तीसरा गैसेरियन है, फिर इसी का दूसरा नाम टेम्पोरल है, चौथा आपका मास्टोइड है, पांचवा आपका कौन सा है बच्चों? स्फिनोइड है, और छठवा कौन सा है? साइजाइडल है। इस प्रकार से 6 कुल फोंटानेल्स होते हैं। जो सबसे बिगेस्ट फोंटानेल होता है वो कौन सा होता है? एंटीरियर फोंटानेल होता है। क्लियर गाइज? अब देखो अपना फिटली स्केल है, एक पार्ट में ये बहुत लेंथी हो जाएगा बच्चों, है ना। सो अपन इसे 2 पार्ट्स के अंदर डिस्कस करेंगे। ये अपना फिटली स्केल का पार्ट 1 रहेगा। इसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे फिटली स्केल के डायमीटर, जो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों फिटली स्केल का, वो अपन सेकंड पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे बच्चों। अगर बच्चों आपको जो पढ़ा है वो समझ में आया है तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। लाइक करने से बच्चों मेरे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और सब्सक्राइब अगर आप करते हो तो इसका आपका फायदा होगा। वो फायदा ये होगा कि जैसे ही कोई नया लेक्चर अगर अपलोड होता है तो उसका अपडेट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा बच्चों। आपको सर्च बार में जाकर के सर्च मारने की आवश्यकता नहीं होगी बच्चों। और लाइक करोगे तो मेरा भी कॉन्फिडेंस डेवलप रहेगा, जिससे कि मैं भी आपके लिए नए नए टॉपिक्स के ऊपर वीडियो लेकर के आऊँगा। So thank you guys, thanks to watch this lecture. Well.